वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है प्राइसलेस लव। तो गाइस, ये रीडिंग है कि आज दोपहर 2 बजे से लेकर आज रात 1 बजे तक उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो जो कुछ भी उनकी करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, और ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, टाइमलेस है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारे चैनल्ड लव मैसेज मिले हैं और आज इन मैसेजेस को मैं पहले पढ़ना चाहूँगी, बाद में हम टैरो कार्ड्स पे आएंगे। तो सबसे पहला मैसेज है, कितने दिनों से मैं तुम्हारी सिर्फ एक कॉल का वेट कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। तो ये मैसेज है नो कांटेक्ट वालों का, और शायद बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा वेट कर रहे हो तो फिर गाइज आपको सीरियसली अपने लव रिलेशनशिप के लिए और अपनी लाइफ के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस विद रेमेडीज, विद सॉल्यूशन लेनी चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जब लोग 1-1 साल तक बिना बात किए पार्टनर का इंतज़ार करते रहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हमें वेट करनी भी चाहिए या हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिनमें 1 साल से नो कांटेक्ट है। जिन लोगों का 2 महीने से नो कांटेक्ट है वो भी नॉर्मल है, 4 महीने नॉर्मल है, 6 महीने नॉर्मल है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो रहा है, फिर आप लोगों को गाइस सीरियसली अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी से उपाय करवाने चाहिए, कोई हवन, कोई पूजा। और अगर आप इन सब में नहीं मानते हो तो एटलीस्ट अपनी कंसल्टेशन लो, चाहे टैरो कार्ड से लो, चाहे किसी बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा के रीडिंग ले लो और डिटेल गाइडेंस ले लो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कलेक्टिव्स के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत टाइम से बनी हुई है। इसीलिए शायद ये मैसेज भी आया है कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। और यही एनर्जी आप में भी है कि आप आज दोपहर को उनके लिए ये सोच रहे हो कि उनका मुझे कॉल आ जाए और हम जल्दी मिलें, जल्दी एक दूसरे के साथ घूमें, एंजॉय करें, फिर से हमारा रिलेशन रोमांटिक, क्यूट, लविंग और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्योंकि जब लंबे टाइम तक बात नहीं होती 2 लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा, ठंडा पड़ गया रिश्ता। अब आते हैं हम आज के दूसरे चैनल्ड मैसेज पर। तुम्हारी दी हुई घड़ी मैं रोज पहनकर रखता हूँ या रखती हूँ और बस इस उम्मीद में जीता हूँ कि तुम मेरे पास हो। आपने इनको कोई बहुत ही प्यारी सी वॉच गिफ्ट की है, कोई घड़ी आपने इनको दी है जो इन्होंने संभाल कर रखी है और शायद ये रोज पहनते होंगे। घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें अक्सर आपकी याद आ जाती है, क्योंकि वो घड़ी जो इन्होंने अपनी कलाई में बांधी है वो आपके होने का हर पल इनको एहसास कराती है कि आप इनके पास ही हो। अब सब लोगों ने तो अपने पार्टनर को घड़ी नहीं दी होगी गिफ्ट में, लेकिन
ये जो चैनल्ड मैसेज है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता है कि उन्होंने अपने पार्टनर को घड़ी दी है, या फिर आपको पार्टनर से घड़ी मिली हो सकती है एज ए गिफ्ट और आपने उनको संभाल रखा है, आप उसे अक्सर पहनते हो और आप उसको कई बार हाथ में पकड़कर मैनिफेस्ट भी करते हो। तो आप लोगों के लिए मुझे आज दोपहर एक दूसरे के बारे में सोचकर जो कार्ड्स मिले हैं वो फायरी एनर्जी को दिखा रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए इनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट के जो साइन होते हैं जैसे एरीज, लियो और सेजिटेरियस, वो या तो इनका राइजिंग साइन होगा या 5th हाउस होगा, 7th हाउस होगा या 9th हाउस होगा, या फिर ये पर्सन हाई मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं। बाय द वे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, लेकिन 60% एनर्जी में जो फायरी एनर्जी निकल रही है वो फायर एलिमेंट वालों की ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे पार्टनर का ज़ोडिएक क्या है, राशि क्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी रीडिंग को सुनिए, जो जो मैच होता है उसको अपने पास रखिए, उससे कुछ समझिए और उसके ऊपर जो अहम कदम लेने की ज़रूरत है उसको आप ज़रूर लीजिए। और जहाँ भी आपको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं कोशिश करूँगा या मैं नहीं कोशिश करूँगी, तो आप चुप करके रीडिंग सुनकर अपने जीवन के बाकी कामों को नॉर्मल करते रहो। ये नहीं है कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा या पर्सन की लाइफ में कोई और है तो आप अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दो, आप घर वालों को टाइम देना बंद कर दो, आप अपने जीवन में जो खुशी से लाइफ को एंजॉय करते थे, जिन कामों को करने में आप पैशन दिखाते थे, जो आपके शौक़ हैं, जैसे कुछ लोगों का शौक़ होता है कि उनको ब्रांडेड कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि उनको अलग अलग जगहों पर घूमना है, दोस्तों को मिलना है। तो जब हमारा रिलेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम लोगों से बात करना, मिलना जुलना कम कर देते हैं, सोशली अनअवेलेबल रहते हैं, पार्टीज़ में नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों का कोई फंक्शन है, शादी आई है, फ्रेंड्स की या कज़न्स की, वो अटेंड नहीं करेंगे। घर के आसपास कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पे आप पहले तो जाते थे, लेकिन जब रिलेशन में प्रॉब्लम आई तो आपने उस धार्मिक स्थान पे जाना बंद कर दिया। तो आपको किसी और के लिए अपने जीवन को रोकना नहीं है, क्योंकि ये उनकी वजह से नहीं हुआ, ये आपके कर्मों की वजह से हुआ है। किसी भी रिश्ते में दूरी आती है तो वो टाइम आपको कुछ सिखाने का टाइम होता है, और यही वो टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। चलिए अब अगला मैसेज देखते हैं। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर मैं लिस्ट बताने लगूं तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इतना कुछ उन्होंने आपसे सीखा है, समझा है कि अगर वो बताने पे आएंगे तो शायद पूरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी। अब उन्होंने आपसे ऐसा क्या सीखा है? प्यार करना सीखा है, रिश्ता निभाना सीखा है, प्यार में ईमानदारी सीखी है, सच्चाई सीखी है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है,
जिसकी एनर्जी प्यार में हमेशा हाई रहती है, पैशन से भरी रहती है, और जिसको अपने प्यार पे कॉन्फिडेंस है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें प्यार है, लेकिन वही लोग शादी करने के लिए मना कर देते हैं, या फिर अपने जीवन में जब उस प्यार के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट का समय आता है, कोई दुख आता है, तो ऐसे लोग साथ भी छोड़ देते हैं। तो प्यार सिर्फ आई लव यू ये 3 शब्द नहीं है। प्यार इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में सब कुछ आता है। केयर करना, वेट करना, पैशनेट फील करना। 2 लोग जब साथ में ग्रो करते हैं रिलेशन के अंदर, चाहे वो लड़ाई करें, झगड़ा करें, एक दूसरे से गुस्सा हो जाएं, रूठ जाएं, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते की जो पकड़ है उसको समझें कि हमारा जो रिलेशन है वो स्पेशल है। दूर रहकर भी जब आप उस इंसान को याद करते हो और उसके बिना कहीं और मन नहीं लगता, किसी भी रिलेशन में ना जाना चाहते हो, ना फ्यूचर सोचते हो, और उस इंसान को पाने के लिए जब सारे एफर्ट्स लगाते हो, वो प्यार होता है। ना कि किसी को फ़ोन पर या मैसेज पर दिन में 100 बार आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता, या रोमांटिक गाने भेजना, स्टेटस लगा देने से प्यार नहीं होता। प्यार को जताया जाता है, प्यार के लिए कुर्बानी भी दी जाती है, प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस भी किए जाते हैं, और अपने प्यार को पाने के लिए जहाँ ज़रूरी कदम उठाना है, एक्शन लेना है, वो लिया भी जाता है। तो अभी ना आप दोनों सेम एनर्जी में नहीं हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक इंसान सोच रहा है ज़्यादा, और दूसरा इंसान प्यार को लेकर जो सोचता है वो बहुत अनस्टेबल सी एनर्जी है। मतलब कभी आपके रिश्ते के लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं कि मुझे इसी के साथ रहना है, दुनिया कुछ भी कहे, फैमिली माने या ना माने, मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है। और कुछ लोग सिर्फ आपकी ना बाहरी सुंदरता पे लट्टू हैं। सुनने में आपको अगर बुरा लगेगा तो ये सच ही है, और मैं रीडिंग को घुमा फिरा कर देती नहीं हूँ। बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को रीडिंग बता देती हूँ कि कुछ लोगों का पार्टनर आपसे सिर्फ फिजिकली प्लेजर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हम दोपहर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, और जो भी मेरे को रीडिंग में नज़र आता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और हो सकता है कि पास्ट में भी ये आपको मिलने के लिए ज़्यादा बोलते होंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़्यादा आपको टाइम देते होंगे, या फिर आपको हमेशा फ़ोन पे या मैसेज पे मिलने का ही बोलते होंगे। ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, हर किसी से नहीं रेजोनेट करेगी, क्योंकि कलेक्टिव में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स और मल्टीपल सिनेरियोज निकलते हैं। अभी अभी मुझे आपकी रीडिंग में एंजल नंबर 1111 दिखा है, और एंजल नंबर दिखा है 999, 222, 777, 444 और 555 भी दिखा है। कुछ लोगों को 888 भी दिखता होगा, अकेला नंबर 8 दिखता होगा, 88 दिखता होगा। ऐसे ही बाकी एंजल नंबर के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप में से सभी लोगों को एंजल नंबर दिखे, किसी को सिंगल डिजिट भी दिख सकता है, अकेला नंबर 2, अकेला नंबर 4, अकेला नंबर 6, या फिर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उन्हें ये एंजल नंबर दिख रहे हैं लेकिन वो इनको समझ नहीं पाते
चाहे ये एंजल नंबर उनकी नज़रों में बार बार आते हैं या फिर ड्रीम्स में आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ़ोन के लास्ट नंबर्स 555, 1111 या फिर 222 या 202, 707, 808, कुछ ऐसा है जिसमें 2 या 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगला चैनल मैसेज है, जिस दिन से तुम आए हो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ नसीब से मिला है। मतलब आप के आने के बाद उनकी किस्मत भी खुल गई है। यानी कि ऐसा हो सकता है आप उनके लिए एक लकी चार्म बन गए हो। किस्मत से ही ऐसे लोग मिलते हैं। और अगर कहते हैं ना कि किस्मत भी काम ना करे तो ना प्यार मिलता है, ना अच्छा पैसा मिलता है, ना अच्छा समाज में नाम मिलता है। तो आप उनको नसीब से मिले हो, या आपके आने के बाद उनकी किस्मत, उनका नसीब खुल गया है। तो ये बात आपको पार्टनर ने बोली भी होगी, और बाकियों के लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कभी इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों का पार्टनर बहुत रिजर्व या फिर बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। कुछ लोग होते हैं जो हमको समझ ही नहीं आते। कभी उनका हमारे लिए प्यार बहुत बढ़ जाता है, कभी एकदम से वो हमको इग्नोर करते हैं, नंबर वगैरह ब्लॉक में डाल देते हैं। और जब हम उनसे दूर भाग रहे होते हैं, फिर वही लोग हमें पाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, ट्राई करते हैं। कभी हमारे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे कि तुम्हारी फ्रेंड आजकल कहाँ है, क्यों नहीं मुझसे बात कर रही। कभी कॉलीग्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और कभी तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फैमिली तक ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो सिनेरियो भी बन रखा है, पास्ट में ऐसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है गाइस, आपका जो पर्सन है ना, वो अपने जीवन में कई बार रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, या आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर जो भी वो सोचते हैं उस पर वो तुरंत काम नहीं करते। जैसे उन्होंने आज सोचा कि मुझे अभी 4-5 दिनों में उसको कॉल करना है और उसको मिलने के लिए बोलना है। तो जब वो 4-5 दिन आएंगे ना, तो वो अपने जीवन में बाकी किसी काम में बिजी हो जाएंगे, ऑफिस के काम में, घर के काम में, या अगर वो खुद का बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में बिजी हो जाएंगे, या फिर उस दिन कहीं और ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाएंगे। और जो लोग घर में ही रहते हैं, जिनके पार्टनर घर में ही रहकर अपना काम कर रहे हैं या काम नहीं भी करते, तो भी वो अपने घरेलू जीवन की जो भी जिम्मेदारियां रहती हैं उनमें इतने ज़्यादा अल्ट्रा बिजी हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर ये पर्सन का मूड है तो है कैसा। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ना हील नहीं है, और इनका क्राउन चक्रा भी हील नहीं है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत कमज़ोर है एज कंपेयर टू योर इंट्यूटिव पावर्स एंड साइकिक एबिलिटीज। आपके अंदर वो क्षमता है, और आपके अंदर वो एक पूर्वाभास कई बातों को लेकर, कई सिचुएशंस को लेकर हो जाता है। और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा काफ़ी ओपन होता है। उन लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही फील होने लगती हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मेरे सपने में मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में लौट आए हैं, और देखो कल उनका कॉल भी आ गया।
तो जब ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो मतलब आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बता रही है, चाहे वो सपनों के माध्यम से, चाहे आपको पार्टनर का बार बार ख्याल आ रहा है, बार बार उनका नाम दिख रहा है, उनका चेहरा आंखों के आगे आ रहा है, कहीं भी जा रहे हो तो आप अचानक किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो तो आपको लगता है कि यार इसकी शक्ल मेरे पार्टनर से क्यों मिल रही है। तो मतलब आप एनर्जेटिकली और इंट्यूटिवली अपने पार्टनर के साथ 5D कनेक्शन बना चुके हो। ये कनेक्शन होता है यूनिवर्स में। ये जो एनर्जीज हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती हैं, तो आपके पार्टनर ये भी मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनका मूड देखकर समझ जाते हैं कि आज ये कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये चुप चुप हैं तो आप समझ जाते हो कि कोई तो बात है जो आज ये उदास हैं, या फिर किसी वजह से इनका मन दुखी है, या फिर ये कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन ये बता नहीं पा रहे। तो वो आपको ना मानते हैं कि आपके पास वो पावर है, वो एक ऐसा आपके पास कोई रहस्यमयी शक्ति है या तरीका है जो ये क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ को लेकर सोचते हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि मेरा पार्टनर कैसा है, क्यों है। खुद में ना ये सवाल करते हैं कि इसको कैसे पता लग जाता है मेरा मूड ऑफ है, इसको कैसे पता लग जाता है कि मैं दुखी हूँ, इसको कैसे पता लग जाता है कि मैं अंदर से कुछ और चाहता हूँ लाइफ में। तो वो आपसे ना कई बार ट्रिगर हो जाते हैं और कई बार आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि जो लोग रहस्यमयी होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। कुछ लोग ऐसे लोगों को नेगेटिवली देखते हैं कि यार ये मुझे नहीं समझ आता, समझ से बाहर है। और कुछ लोग उनको जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों है, मुझे और जानना है, और इस वजह से कुछ लोग उनकी तरफ खींचे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप रहस्यमयी लगते हो, मिस्टीरियस लगते हो, डिजायरेबल लगते हो। उन्हें ये भी पता है कि इसको लड़के की या लड़की की कमी नहीं है, यानी कि आप अगर एक मेल हो तो आपको फीमेल अटेंशन मिलता होगा, और अगर आप एक फीमेल हो तो आपको मेल अटेंशन मिलता होगा। ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये वो जानते हैं, बिकॉज यू आर गुड लुकिंग और आप में एक्स फैक्टर है। आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आप साइकिक हो सकते हो, आप डायनामिक हो सकते हो, आप विटी हो सकते हो, आपका IQ, GQ और EQ अच्छा हो सकता है, आप हाजिर जवाब हो सकते हो, और आपके पास विजडम भी है, नॉलेज भी है। और जहाँ पे शरारतें करनी है, नॉटीपन है, फ्लर्टिंग करनी है, अपनी बातों में कुछ ऐसा सटायर आप मार देते हो, वो ह्यूमर भी आप में है, तो ये पर्सन आपको ऑलराउंडर मानते हैं। इन्हें लगता है कि वो आपके बारे में सोचे बगैर अपना दिन नहीं निकाल पाते। तो हो सकता है ये आपको रोज ही याद करते हो, इसीलिए शायद आपको रोज इनके लिए एंजल नंबर दिखते हो, या फिर आपको रोज हो सकता है कि एक इंट्यूशन फील होता हो, आपकी इनर वॉइस बार बार इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको बोलती हो। मन में जो बार बार आवाज़ आती है कि यार उसको कॉल कर लो, यार उसको मिल लो, चलो उसके फ्रेंड को ही कॉल करके पूछ लो कि वो क्या कर रही है या कहाँ है। तो ये ख्याल आपके पार्टनर में और आप में आज दोपहर को आ रहे हैं। कुछ लोगों के बिल्कुल सेम थॉट्स आए हैं, मिरर कर रहे हो आप।
और कुछ लोग हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन को कहीं पे मिले हो, देखा हो, और उसके बाद फिर आप दोनों में कहा सुनी हो गई है या दूरी बन गई है। क्योंकि कुछ लोगों का रिसेंटली चाहे फ़ोन पे बात हुआ है, चाहे मिलकर बात हुआ है, और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा अगर हो गया है तो उसके बारे में भी आज आपके पर्सन दोपहर के समय सोच रहे हैं। आपकी रीडिंग में कुछ फ्रूट्स आए हैं, फल आए हैं, और कुछ फ्लावर्स आए हैं, कुछ फूल निकल कर आए हैं। ये क्यों निकले हैं? देखो, अगर आप में से कुछ लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, तो शायद आपको ये कहा जा रहा है कि आप फल खाना शुरू करें। चाहे आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप ऐसा करें। इससे आपके बॉडी के कुछ चक्र हैं जो बैलेंस में नहीं है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। पहला फ्रूट है यहाँ पे ऑरेंज, संतरा। दूसरा है बनाना, केला। तीसरा फ्रूट है यहाँ पे, इसमें बना हुआ है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज बना हुआ है। और चौथा फ्रूट निकला है सेब, एप्पल। ये 4 फ्रूट निकले हैं। आप इनको खाइए। आपके बॉडी के कुछ चक्र हैं जो सही काम नहीं कर रहे, और जब हमारे बॉडी के चक्र सही तरह से काम नहीं कर रहे होते तो हमारे एनर्जी सर्कल में ब्लॉकेज भी आती है, ऑरा भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और हम जिस इंसान से कनेक्शन में होते हैं ना, चाहे वो हमारा लव रिलेशन हो, हमारे हस्बैंड वाइफ हो, हमारा कोई क्रश हो, जिसको हम लगातार सोच रहे हैं, लगातार एनर्जी अपनी उसकी तरफ दे रहे हैं, फिर उसकी ज़िंदगी में भी कुछ कुछ असर हमारे विचारों द्वारा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये 4 फ्रूट्स आपको खाने हैं। और कितने दिनों तक खाने हैं? कम से कम आप अगले 5 दिनों तक इन फलों को ज़रूर खाएं। सभी खाना चाहते हैं तो सभी खा सकते हो। कम से कम 2 फल तो अवश्य अपने 5 दिनों के लिए दिन में एक बार आप ज़रूर खाएं। बाकी कुछ फ्लावर्स हैं, फूल हैं। ये फूल आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हो। और घर में अगर उतनी जगह नहीं है, आपका यार्ड नहीं बना हुआ, बरामदा नहीं बना हुआ, बैल्कनी नहीं है, तो आप इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हो। लेकिन इंडोर प्लांट्स में फूल वाले प्लांट्स बहुत कम होते हैं जिनमें फूल निकलें, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए धूप चाहिए होती है। तो अपने घर की छत पे भी रख सकते हो आप। और 3 ही निकले हैं। एक तो निकला है गुलाब, दूसरा निकला है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल, और तीसरे नंबर पे निकला है मोगरा। तो ये फूल हैं जिनको आप अपने घर में लगा सकते हो। और ये अगर आपको ना मिले तो आप इन फूलों को बाज़ार से भी खरीद के अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लें। नहीं तो अपने पूजा स्थान में जितने दिन भी आप पूजा करते हो, डेली करते हो, तो डेली इन फूलों को रखें। और अगर आप डेली पूजा नहीं करते हो तो कम से कम अगले 7 दिनों के लिए डेली बाज़ार से फूल खरीद के 1 या 2 फूल ले सकते हो। तीनों लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में लगे हैं तो तीनों पे पानी डालें, नहीं है तो 1 या 2 फूल डेली अपने घर में लाकर रखें। और एक और बात, अगर ये भी ना मिले आपको, क्योंकि हर बार हर किसी के लिए फ्लावर रेमेडी काम नहीं करती, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कहाँ फूल मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं जो पीजी या हॉस्टल में रहते हैं। तो आप अपने आसपास किसी पार्क या गार्डन में ऐसे फूल देख रहे हो तो उनमें से 1 या 2 फूल तोड़कर अपने घर में आप लाइए, और उसको आप चाहे अपने घर में 2-3 दिन तक उन फूलों को रखें, और फिर तीसरे चौथे दिन फिर तोड़कर उन फूलों को अपने घर में रखें, और 7वें दिन वो सभी फूल आप इकट्ठे करके घर से बाहर किसी पार्क या गार्डन में छोड़ आए। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए निकला है, आप लोगों के जीवन में जो फेमिनिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है वो थोड़ा खराब हो रखा है।
उस बैलेंस को आप दोबारा लेकर आओ ताकि ये पर्सन आपको खुद चेस करें, खुद कांटेक्ट करें। क्योंकि ये जितना सोच रहे हैं ना उस हिसाब से ये दोपहर के समय सोच में ही है, एक्शन के कार्ड्स बहुत कम निकल कर आए हैं। बाकी ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग ओपन है और आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हो तो भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ऑनलाइन बुक कर सकते हो। बाकी सारी जानकारी जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे जाकर मिल जाएगी। एक ही अकाउंट है मेरा इसी नाम से और उसका ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। पहले वहाँ फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको आप जब दबाओगे तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। और गाइस आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 222 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।